हिजरत इस्लाम का एक अहम मोड़ इस्लाम की तारीख में बहुत से अहम वाक़यात हुए हैं। उन वाक़यात ने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया और मुसलमानों को नई राहें दिखाएं। इनमें से एक वाक़या हजरत है। यह वाक़या न सिर्फ एक जगराफियाई तब्दीली थी बल्कि एक रूहानिया और समाजी इनकलाब भी था। यह वाक़या मुसलमानों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। हिजरत ने मुसलमानों को एक नई शनाख्त दिया और उनके ईमान को मजीद मजबूती किया। सूकत मुसलमानों पर बहुत ज़ुल्म हो रहे थे, उनके हुकूक छीने जा रहे थे और उनकी आज़ादी महदूद की जा रही थी। उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की इजाज़त नहीं थी। उनके लिए अपने अकायद पर अमल करना मुश्किल हो गया था। ऐसे हालात में अल्लाह के हुक्म से नबी कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हम कैसे मदीना चले गए। ये सफ़र एक नियामा मीदावर नए आगाज़ की अलामत था। ये सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में बेहतसीम शिकलात और रुकावटें थीं। इस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को बेहतसीम शिकलात का सामना करना पड़ा। इन्हें भूख, प्यासा और दुश्मनों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने घर, अपनी जायदाद और अपने प्यारों को छोड़ना पड़ा। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, मगर उन्होंने अल्लाह की राह और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए यह कुर्बानी दी। इनकी कुर्बानियों ने इस्लाम को एक नीज़ नदगी दी। हजरत हमें सच्चाई और हक की खातिर कुर्बानी देने का दर्स देती है। ये हमें सिखाती है कि ईमान के राह हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हजरत एक मुश्किल फैसला था, लेकिन यह सलाम की बका के लिए ज़रूरी था। यह फैसला मुसलमानों के मुस्तकबल के लिए एक अहम कदम था, लेकिन यह सलाम की बका के लिए ज़रूरी था। हजरत ने मुसलमानों को एक नीज जगह पर अपने दीन पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। हजरत से मुसलमानों को एक नई जगह पर अपने दीन पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। मदीना में उन्होंने एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। हजरत ने जाहिर किया अल्लाह की मदद हमेशा हक पर होने वालों के साथ होती है, वह इनके साथ होती है। यह हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है अगर हम हकावर सच्चाई की राह पर चलें। गारतूर पनाहगाह और आजमाइश काम से मदीना हजरत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को दुश्मनों से बचने के लिए गारतूर में पनाह लेना पड़ी। यह एक ऐसा वक्त था जब दुश्मनों ने हर तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया हुआ था और उनकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यह गार के करीब एक पहाड़ पर वाक़ था जो अपने कुदरती हसनावर तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर है। यह एक तिंगावर तारीख गार था, लेकिन अल्लाह की रहमत से यह गार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये हिफाजत का जरिया बना। असगार की तारीकी और तंगी ने दुश्मनों को अंदर जान करने से रोक दिया। दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए बेताब थे। उन्होंने हर मुमकिन जगह पर तलाश की, लेकिन अल्लाह की हुक्मत ने उन्हें ना काम कर दिया। वह गार के करीब की पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने उन्हें गार के अंदर झांक करने से रोक दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फकर लाहक हुई, अगर दुश्मनों ने गार में झांका तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेंगे। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। उनके यह अल्फाज हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल को सुकून बख्शने के लिए काफ़ी थे। अल्लाह ने अपने कुदरत का मुज़ाहिरा फरमाया और कई हैरतअंगेज़ वाक़यात हुए। मकड़ी ने गार के मुन्हा पर जाला बना दिया और कबूतरों ने वहां घोंसला बना लिया, जिससे दुश्मनों को यह गुमान हुआ कहीं यहाँ कोई नहीं आया। यह वाक़यात गार सूर क्या अहमियत को और बढ़ा देते हैं। यह गार न सिर्फ एक पनाहगाह बल्कि है अल्लाह की कुदरत और हुकमत का मुज़हर भी थी। यह अल्लाह की तरफ से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खासान इंतजामात है। इन वाक़यात ने इस गार को इस्लामी तारीख में एक खास मुकाम अता किया है, जो आज भी मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है। अल्लाह हिफाजत के मौजज़ाती आसार अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। जब दुश्मनानी की तलाश में थे, अल्लाह ने अपनी कुदरत से इनकी हिफाजत के लिए हैरतअंगेज़ इंतजामात किए। अल्लाह ने गार के मिना पर मकड़ी का जाला बनवा दिया।
यह जाला न सिर्फ एक आम जाला था, बल्कि एक माजिजाती जाला था जो दुश्मनों की नजरों को धोखे देने के लिए बनाया गया था। यह जाला इतना मजबूत था कि दुश्मनों को यकीन हो गया कि इस गार में कोई दाखिल नहीं हुआ है। वही सोचकर वापस चले गए कहीं यहाँ कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा अल्लाह ने गार के मिन्हा पर कबूतरों को अंडे देने का हुक्म दिया। कबूतरों ने फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील किया और अंडे दे दिए। कबूतरों ने गार के मिन्हा पर अंडे दे दिए। यह अंडे दुश्मनों के लिए एक आवर निशानी बन गए कहीं यहाँ कोई नहीं है। यह अंडे भी इस बात का सबूत थे कि गार में कोई नहीं है। दुश्मनों ने अनांडों को देखकर यह समझा कहीं यहाँ कोई नहीं आया। अल्लाह की कुदरत से एक छिपकली ने भैगार के मिन्हा पर डेर हजमा लिया। यह छिपकली अल्लाह की हिफाजत का एक हिस्सा थी। छिपकली गार के बाहर होने वाली हराहट पर अपनी ज़बान निकाल कर इशारा करती थी। इसकी मौजूदगी ने दुश्मनों को मजीद यकीन दिलाया कहीं यहाँ कोई नहीं है। ये सब वाक़यात अल्लाह की कुदरत और इसकी हिफाजत का मिन्हा बोलता सबूत हैं। अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत के लिए कुदरत के मुख्तलिफ अनासर को इस्तेमाल किया, जब इसकी अजीम कुदरत और हुकमत काम ज़ाहिर हैं।